जय हिंद। मैं कुमार सत्य सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के आगामी एग्ज़ाम के लिए इतिहास पढ़ेंगे और देखें कि जो ये इतिहास है यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और जो आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखें कि जो इतिहास है, इतिहास कहते किसे हैं, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इति और दूसरा है हास। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इति और दूसरा है हास। और इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा ही। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा ही। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जैसा वर्णन किया जाता है वो ये चीज़ दिखाता है कि हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से इसी तरह की घटना अतीत में घटित हुई थी जिसका उल्लेख इतिहास में किया जाता है। अर्थात इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसे इतिहास के नाम से जानते हैं। देखें कि जो इतिहास है इस इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम इतिहास के उन प्रारंभिक बिंदुओं की बात करेंगे जिसके बाद हमें इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम इतिहास के इन विभाजनों को देख लेते हैं। तो देखें जो इतिहास है इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। जो पहला विभाजन है इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। इसी प्रागैतिहासिक काल को प्राक ऐतिहासिक काल के भी नाम से जानते हैं। इसे ही किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा कालखंड है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक कालखंड या आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब देखें कि जो इतिहास है, इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखें कि जो आद्य ऐतिहासिक जो प्राक ऐतिहासिक है इस कालखंड को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें पहले को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरे को कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। यहाँ देखें कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसे 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल और तीसरे को नव पाषाण के नाम से जानते हैं। देखें कि जो पूरा पाषाण काल है इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और जो पहला जो विभाजन है या पहला जो कालखंड है इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसे किस नाम से जानते हैं, तो पूरा पाषाण काल। जो दूसरा है इसे कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल।
इसके बाद देखें कि जो तीसरा है इसे नौ पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। नौ पूरा पाषाण काल। जो प्राक ऐतिहासिक कालखंड है इसे कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है कि ये आदि काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये कालखंड था। इसके बाद देखें कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये कब से कब तक था, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल को माना जाता है कि ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था, तो ये था 1700 नहीं, ये 600 ईसा पूर्व तक। ये कहाँ तक था? 600 ईसा पूर्व तक था। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, किन घटनाओं को पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है पहला हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कालखंड 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद से देखें, इसके बाद आता है वैदिक काल, यानी इसके बाद क्या आएगा? वैदिक काल आएगा। और इस वैदिक काल को पुनः दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाएगा। एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। इसी ऋग वैदिक काल को मूल रूप से वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा होगा इसे कहेंगे उत्तर वैदिक काल। दूसरे क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल है इसका कालखंड कितना से कितना तक है, तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और जो उत्तर वैदिक कालखंड जो उत्तर वैदिक काल है इसका कालखंड कब से माना जाता है, तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है कि इतने तक ये क्या था, तो उत्तर वैदिक काल था। इसके बाद देखें, हमने देखा कि जो इतिहास है इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। एक को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आद्य जो प्राक ऐतिहासिक काल था इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल और तीसरे को नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जो पूरा पाषाण काल है इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो होता है नव पूरा पाषाण काल। इसके बाद देखें कि जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है इसे ये जो कालखंड है ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता को, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वैदिक काल को पढ़ना है। और वैदिक काल में भी ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको एक को कहते हैं वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है इसका जो कालखंड है ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका कालखंड कब से माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो देखें जो ऐतिहासिक काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। एक को कहते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। एक को क्या कहते हैं? प्राचीन कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्य कालीन इतिहास।
और जो तीसरा है इसे आधुनिक कालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। देखें कि जो ऐतिहासिक काल है इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरे को मध्यकालीन इतिहास और तीसरे को आधुनिक कालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। जो प्राचीन कालीन इतिहास है ये 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक मानी जाती है और जो मध्यकालीन इतिहास है ये 712 से लेके और जो विदेशी आक्रमण है उनके कालखंड तक माना जाता है, यानी 1600 ईस्वी तक इसको माना जाता है और उसके बाद से आधुनिक काल होती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं में सिमट के रह जाएगा। यानी हमें इतनी टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। पहला पढ़ना है प्राक ऐतिहासिक कालखंड को, जिसमें हमें पाषाण काल पढ़ना है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को पढ़ेंगे। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें प्राचीन कालीन इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे और सतवाहन वगैरह सब पढ़ेंगे। वहीं मध्यकालीन इतिहास में देखें कि दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे और फिर जो विदेशी आक्रमण है उनका आक्रमण होगा तो उनको थोड़ा सा यहीं पे पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ अब शुरुआत हो जाएगी आधुनिक भारत के इतिहास की, जहाँ पे देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के ऊपर कैसे अपने शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं और उसके बाद से निरंतर अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करते रहते हैं और भारत को एक साम्राज्य, एक अपना उपनिवेश किस तरह से एक उपनिवेश बनाते हैं। और देखें कि जब यहाँ भारत में जब आंदोलन होते हैं तो उसका प्रभाव ब्रिटेन में भी पड़ता है। और साथ ही साथ देखें कि जो यहाँ पे जो आंदोलन हुए जिसने, जैसे 1857 की क्रांति की बात करें, यानी स्वतंत्रता जो आंदोलन होते हैं उन स्वतंत्रता आंदोलनों को पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है। और इस तरह से हम भारत की आज़ादी तक इन इतिहास को पढ़ेंगे। और चूँकि जो आधुनिक कालीन इतिहास है, चूँकि ये जो 1600 से लेके अब तक ये मानी जाती है, लेकिन हम जो इतिहास पढ़ेंगे वो अब तक का नहीं पढ़ेंगे। केवल हम जो इसमें इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1600 से लेकर और भारत के स्वतंत्रता तक का। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और ताकि आपका जो तैयारी है सुदृढ़ हो सके और हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल उसको ओरिएंटेड बना के करेंगे, ताकि जो हमारा जो लेवल है वो मेंटेन रहे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी फंसे, ताकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इस तरह से हम इतने टॉपिकों को पढ़ेंगे। थैंक यू।